नमस्कार, सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकट्टू के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके गुण धर्म और किन किन बीमारियों में अनुपान भेद के अनुसार क्या क्या काम करता है उसे हम लोग जानेंगे। त्रिकट्टू के मतलब काली मिर्च, पिपली और सौंठ, ये तीनों बराबर मात्रा में मिला करके चूर्ण बना करके अपने घर में रख लिया जाता है और ये अक्सर हमारे किचन में अवेलेबल होता है, जो हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद भी करता है। दोस्तों, यदि समय रहते हुए हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत न करें तो कई बीमारियां हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। और आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियां हैं जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर की काम करती है, अर्थात हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, जिससे हमें बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। अब हम ये देखेंगे कि त्रिकट्टू का जो तासीर होता है वो गर्म होता है, इसलिए इसकी मात्रा जितनी बताई जाए उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और इसका जो डोज है वो 1 से 3 ग्राम एडल्ट के लिए और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यदि हमको देना पड़े तो इसे 125 mg से लेकर के 250 mg तक हम दे सकते हैं। दोस्तों, पेट दर्द में यदि किसी को घर में कोई डॉक्टर आसपास में नहीं है और हमारे किचन में त्रिकट्टू यानी काली मिर्च, पिपली और सौंठ अवेलेबल है तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को पेट में दर्द है तो हम क्या करेंगे, त्रिकट्टू को उसके सहन शक्ति के अनुसार 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम की मात्रा में, चाहे एक देख लें कि उसकी शक्ति कितनी है पचाने वाली। यदि दुबला पतला आदमी हो और उसके पेट में जलन गैस पहले से हो तो 1 ग्राम का काढ़ा बना लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ देना है और सेंधा नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल करके उस आदमी को पिला दीजिए। 15 से 20 मिनट के अंदर पेट का दर्द खत्म हो जाता है, चाहे वह किसी भी कारण से पेट का दर्द हो। दोस्तों, यदि किसी को खांसी की शिकायत है और उसे बार बार खांसी आती है, चाहे वो सूखी खांसी हो या गिल्ली खांसी हो, तो उस आदमी को त्रिकट्टू का काढ़ा बना करके उसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए और उसे फूंक करके धीरे 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 पीने के लिए बोलिए। उसकी खांसी 3 से 4 खुराक में ख़त्म हो जाती है। यदि किसी को बात दोष है, यानी बात दोष के मतलब कि जोड़ों में दर्द होता है, पसलियों में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको तेल में, सरसों के तेल में उबाल लेते हैं और उबाल करके थोड़ा थोड़ा उसे मालिश करते हैं और इसी दवा को काढ़ा बना करके उसमें 1 चम्मच शहद या 1 चम्मच घी के साथ में हम उसे दे देते हैं, तो उसका दर्द भी आराम हो जाता है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शहद के साथ ही देने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा वीकनेस है और उसमें कामोत्तेजना नहीं होती है तो ये जो त्रिकट्टू चूर्ण है उसको मिश्री मिले दूध के साथ देने पर कामोत्तेजना उसकी बढ़ जाती है और वह सफलतम पुरुष बन जाता है। और यदि किसी में आम दोष हो, आम दोष के मतलब मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है कि यदि उससे कोई भी खाना सही से पचता नहीं है, तो यानी पाचन शक्ति उसकी, डाइजेस्टिव जूस जो है उसका वीक होता है, तो उस व्यक्ति को त्रिकट्टू का काढ़ा बना करके उसमें नींबू निचोड़ दीजिए आधा और सेंधा नमक मिला करके देने से उसका आम दोष बिल्कुल ठीक हो जाता है और जो कुछ भी वह खाता पीता है आराम से पचना शुरू हो जाता है। यदि किसी को गुदा भ्रंश का प्रॉब्लम है, यानी बवासीर है और उसका गुदा बाहर निकल जाता है, तो उस व्यक्ति को खाली पेट 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम के बीच में इसको छाछ के साथ में देने से उसकी बवासीर और गुदा भ्रंश का प्रॉब्लम, यानी जो एनल प्रोलैप्स का प्रॉब्लम है,
वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यदि किसी के शरीर में गांठ हो और वह गांठ गलती नहीं हो तो हम इसको क्या करते हैं कि सुबह शाम काढ़े के रूप में लेते हैं और इसके खाना खाने के बाद से कचनार गोगलू का उपयोग भी करते हैं। वैसे कचनार गोगलू में ये ऑलरेडी मिला भी होता है। शरीर बनाने के लिए यदि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसका शरीर बनता ही नहीं है तो उसमें इसको क्या किया जाता है कि 2 चम्मच देसी घी और आधा चम्मच शहद, चूँकि बराबर मात्रा में शहद और घी हो तो जहर बन जाता है, इसलिए असमान मात्रा में इसको दिया जाता है। तो शरीर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 चम्मच देसी घी में आधा चम्मच शहद मिला करके और 1 ग्राम की मात्रा में उसमें त्रिकट्टू मिला करके उसको सुबह शाम चाटते हैं। तो इससे हमारे शरीर का जो बल, शक्ति और मांसमेद सब कुछ बढ़ने लगता है और शरीर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि किसी आदमी को स्प्लेनोमेगेली का प्रॉब्लम है तो त्रिकट्टू को गर्म पानी के साथ में आधा ग्राम से लेकर के 1 ग्राम के मात्रा में देने से स्प्लेनोमेगेली ठीक हो जाता है और साथ में उसे कोई लीवर सिरप जैसे एडलिब वगैरह है उसे ज़रूर सुबह शाम देना चाहिए। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मस्तिष्क में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका सिक्रीशन कम हो जाता है तो उन्हें डिप्रेशन का प्रॉब्लम होने लगता है। तो उस व्यक्ति को हम सलाह देंगे कि इसे देसी घी में मिला करके चाट लेना है और ऊपर से आधा से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना है। तो ऐसा यदि वह 1-2 महीने करते हैं तो धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में केमिकल का सिक्रीशन होने लगता है जिससे उन्हें प्रॉपर नींद भी आती है और उनका डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। यदि किसी को मधुमक्खी ने डंक मार दिया और आपके पास कुछ नहीं है तो बस तीनों को मिला करके आप सिरके के साथ में वहाँ पर लेप लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाता है। दर्द ख़त्म हो जाता है, जो विष उसका चढ़ता है वो भी कम हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को एलोपेशिया यानी आप देखे होंगे कि बाल कहीं इधर से झड़ता है कहीं उधर से झड़ता है तो उसको क्या किया जाता है कि इसको प्याज के रस में मिला करके और लगाने से वो एलोपेशिया का प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति फाइलेरिया का पेशेंट है जिसका पैर मोटा हो गया है तो उसमें क्या करना है कि ये त्रिकट्टू को नारियल के तेल में मिला करके लेप कीजिए। लेप करने से जो स्लीपद का प्रॉब्लम अर्थात फाइलेरिया का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे उसका प्रकोप कम हो जाता है और वो ठीक होने लगता है। यदि कोई व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है और उसका मोटापा दिन रात बढ़ते रहता है तो उसे रोज़ सुबह में खाली पेट 1 से 1.5 ग्राम के मात्रा में त्रिकट्टू, नींबू और सेंधा नमक तीनों को मिला करके गुनगुने पानी के साथ में या ये कहिए कि इसका काढ़ा बना करके नींबू निचोड़ करके सेंधा नमक के साथ में लेने से उसे आराम आने लगता है और उसका मोटापा भी कम होने लगता है। दोस्तों इसका और बहुत उपयोग है, जैसे रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया या किसी को फीवर आता है या नज़ला जुखाम होता है तो हम इसका उपयोग करते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तो अपने आसपास के किसी वैद्य की सलाह से इसका उपयोग करें। इसकी तासीर गर्म है, इसलिए जिस आदमी को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है या उसे पेट में जलन होती है, कच्चा ढेकार आता है, तो कृपा करके वो इसका उपयोग न लें। यानी पित्त दोष वालों के लिए ये औषध उतनी सूट नहीं करती है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।